हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी के चैनल एसवीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सीखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो डॉक्टर के सी सिन्हा के मैथ से। और ये क्लास 9 के चैप्टर नंबर हम लोग 8.2 को सीख रहे हैं, जिसमें कि रेखा यानी कि लाइन एंड एंगल्स के प्रश्नों को करते आ रहे हैं और करेंगे आगे भी। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सीखते हैं। इसमें हमें कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी नहीं कहा गया, बस कहा गया ए बी समांतर सी डी है और ये कोण एक्स और वाई का हमें मान को हमें बताना है। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में क्लास 9th हो क्लास 10th हो बार बार पूछे जाते हैं। आपके क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे और क्लास 9th के सब्जेक्टिव में 3 नंबर में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, इसको कैसे बनाना है नहीं बनाना है, ये आपको अपने माइंड में सेटअप करना होता है। ये अगर बात करें हम लोग जो क्लास 10th के अंदर होंगे, उसके लिए मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ। तो ये 65 डिग्री है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा, 65 डिग्री ही हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं। अगर जिस भी बच्चे को ये पता नहीं चल रहा है ना, ये सारे पार्ट्स को देखिए, जितने भी पार्ट्स हमने बताए हैं 8.1 से लेकर 8.2 तक में, तब देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। और ये 65 डिग्री हो जाएगा, तो ये कोण और ये कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 65 हो, ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 115 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्स और वाई का मान आप लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये 105 डिग्री है, तो ये भी 105 होगा। एकांतर कौन से मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों रेखा है समांतर और ये तिर्यक-छेदी रेखा है, तो ये भी 105 हो जाएगा। और ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180 होगा रेखीय कोण से। उसी प्रकार से यहाँ से ये 55 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री, क्योंकि रेखीय अभिग्रह से। और ये 125, तो ये भी 125 हो जाएगा एकांतर कोण से। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करें तो ये मान लीजिए 85 डिग्री दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कितना होगा, ये भी 85 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा 85 डिग्री। और ये 85 डिग्री हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 1500 और 80 15 यानी कि 95 डिग्री हो जाएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 95 डिग्री। और ये 95 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 85 डिग्री हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, या ये 85 डिग्री मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी 85 डिग्री। कैसे, तो बाह्य एकांतर कोण से, बाह्य एकांतर सारे को मैंने बता रखे हैं। अगर आप लोग को पता नहीं चल रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप लोग चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में यानी कि चैनल पर विजिट कीजिए और देखिए प्लेलिस्ट में, जिसमें कि हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा मैथ क्लास 9 का सोल्यूशन, उसमें जाके सारे पार्ट्स को आप लोग देख सकते हैं। तब आपको इतना अच्छे तरीके से आपको इसका कंसेप्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको एक भी प्रश्नों में कहीं सी समस्या या तकलीफें नहीं आएगी। अब हम लोग चलिए क्लास 9th के बच्चे जो कि इस बार एग्जाम देंगे, तो वो कैसे बनाएंगे इस प्रश्नों को, देखिए। तो सबसे पहले इसमें हल करना है इसे। देखिए, आप लोग जो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया गया है जो ए बी समांतर सी डी एवं कोण ए आर पी बराबर 65 डिग्री है। ये चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी लिखना है, ठीक है ना, आपको जैसा लगे वैसा करना है। अब लिखिएगा, चूंकि ए बी समांतर सी डी तथा ये ए बी समांतर सी डी हम नहीं के बोल रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बुक में ही दिया गया है। जो ए बी क्या है ना, वो सी डी के समांतर है। और हम लोग बात करें तथा पी क्यू जो है मेरे प्यारे दोस्तों, पी क्यू एक तिर्यक-छेदी रेखा है। क्या है, तो एक तिर्यक छेदी रेखा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तिर्यक छेदी रेखा है। तो जब ये तिर्यक छेदी रेखा होंगे तो ऐसे भी आप लोग गौर कर सकते हैं, ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आप लोग x बराबर डायरेक्टली 65 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे हो जाएगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से और ये 65 डिग्री आ गया, तो और ये x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो बताते हैं अभी। लिखिएगा x प्लस वाई बराबर, चूंकि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने कौन, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, बने एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से x का मान रखिएगा तो 65 डिग्री और प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से y इक्वल टू 180 डिग्री में से 65 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा y इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 115 डिग्री मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, 115 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और इसी तरह आप लोग इसको भी बना सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे बनाना है। इसमें कलर चेंज करते देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग लिख सकते हैं, दिया हुआ है, ये है वो है, दिया है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। दिया क्या गया है, जो AB समांतर CD है, AB समांतर CD तथा कोण, कौन सा कोण दिया BRS, BRS इक्वल टू 105 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि AB समांतर CD तथा PQ एक तिर्यक रेखा है या तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वैसी रेखा है जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। अब देखिए ये दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो ये तिर्यक छेदी रेखा होगा। अब जब कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये x और ये क्या होते हैं, तो एकांतर कोण होते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 105 डिग्री। कैसे हो गया, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से मेरे प्यारे दोस्तों। और ये x प्लस वाई बराबर लिखेंगे, चूंकि आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, चूंकि C S पर स्थित है तो यहाँ से ये दोनों कोणों का योग डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस वाई, चूंकि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म कोण से, 180 डिग्री रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से मेरे प्यारे दोस्तों। अब x का मान 105 डिग्री रखने पर ये x माइनस ये 180 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो यहाँ से y इक्वल टू 75 डिग्री यानी 75 डिग्री निकल के आ जाएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आप एग्जाम में आएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा ना, आ रहा है बाबू, ये तभी आएगा समझ में ना बाबू, जब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों रेखाएं समांतर होती है और समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इसके बीच में क्या सब संबंध बनता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये सारे को आप लोग को ध्यान पे रखना होगा, मैंने बता रखा है और प्रूव्ड भी किया है, आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये x और ये 55 डिग्री है, ठीक है ना बाबू, और हमें x का मान और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या दिया है, क्या दिया गया है, जो AB तथा CD समांतर रेखा है, AB समांतर CD एवं जो कोण का मान पता हो, अब D ये y का मान ज्ञात करना है। ये मान लीजिए इस कोण का नाम S दे देते हैं, तो DS और R, कोण DSR इक्वल टू 55 डिग्री दिया है। लेकिन चूंकि AB समांतर CD तथा PQ एक तिर्यक छेदी रेखा है, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें भी लिखे, इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा जो PQ एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये x प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतःकोण, रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, आ रहा है बाबू ना। अब यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो वो 180 डिग्री या माइनस 55 डिग्री हो जाएगा बाबू। अब 180 डिग्री या माइनस 55 डिग्री, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 5 का 5 और ये 2, 125 डिग्री। कितना निकल के आ जाएगा x का मान 125 डिग्री। दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, और नीचे दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौर कीजिएगा ना, तो जब ये दोनों समांतर रेखा है तो ये x जितना होगा उतना ही ये कोण y भी होगा। कैसे, तो कोण x बराबर कोण y होगा, कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा,
इस कोण का नाम x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x का मान कितना दिया हुआ है 125, तो y बराबर 125 डिग्री, क्योंकि y को वैसे x का मान रख दिया 125 डिग्री, तो यहाँ से x का भी मान और y का भी मान निकल के आ गया। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम बाबू आ रहा है? 3 नंबर तक में समझ में आ गए होंगे आप लोग को भी मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं, 4 को। इसे समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। ये 85 डिग्री है तो ये भी 85 डिग्री होगा। कैसे? तो बाह्य एकांतर कोण से। तो यहाँ इसको मिटा लेते हैं, ठीक है ना। एकांतर कोण से आप लोग को समझ जाना है, कोण से। सबसे पहले गिवन डेट है, क्या दिया गया है, जो ए बी समांतर दिया है मेरे पास। तो ए बी समांतर सी डी एवं कौन सा कोण दिया गया है बाबू, ये आर बी आर पी, कोण बी आर पी इक्वल टू 85 डिग्री है ना बाबू। तो यहाँ से लिखिएगा चूंकि ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो जब ये तिर्यक रेखा है तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 85 डिग्री हो जाएगा। कैसे? बाह्य एकांतर कोण से, बाह्य एकांतर कोण से। मेरे प्यारे दोस्तों ये सब याद रखना होता है, ध्यान पर रखना होता है आप लोग को, तभी आप लोग भी एक मैथ में अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये 85 डिग्री। अब यहाँ से x और y, तो यहाँ से लिखिएगा चूंकि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? तो रैखिक युग्म कोण से। और ये भी हमने साबित कर रखे हैं आप लोग की प्लेलिस्ट में, रैखिक युग्म कोण से। बाबू देखिएगा दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं, x प्लस 85 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और x बराबर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री यानी कि 95 डिग्री। x का मान 95 डिग्री दिखाई पड़ रहा है ना। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 तक 7 की क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। ये अगर प्रश्न समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, या इसी प्रश्न को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिए। क्या होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, आप लोग समझ जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं कुछ हो पाएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको बहुत से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से समझिए। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा जो हाँ सर हमें कमेंट में आ गया, क्योंकि आपके ही कमेंट का हमें इंतजार रहता है बेसब्री से। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।